ये दुनिया किसने बनाई? ये पूरा वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स। अब बच्चों वाली बातें मत करना, ये मत बोलना भगवान ने बनाई है। मतलब बच के निकलने का एक आंसर है हमारे पास कि भगवान ने बनाई है। बस बस कहानी खत्म, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। अब बस टाटा बाय बाय, दुनिया भगवान ने बनाई है। लास्ट में आकर सब कुछ भगवान ने करा है, भगवान ने बनाई है। मतलब इंक्वायरी करने का जो मजा होता है, खुद पर काम करने का जो एक मजा होता है, जिंदगी को जीने का एक मजा होता है, वो उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे हैं। बस भगवान, बस भगवान, भगवान ने बनाई है दुनिया। मतलब छोटे बच्चे जो मजाक नहीं करते थे कि मैं तुम्हें 2 मिनट में इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। बोलो कैसे? बोलो ENGLISH, इंग्लिश। सीख गए आप इंग्लिश बोलना, वाह। खैर, हम टॉपिक पर वापस आते हैं, मजाक की बात कर रहा हूँ। तो ये दुनिया की अगर हम बात करें, ये चांद तारे, ग्रह, पृथ्वी, इंसान, ये अंतरिक्ष। आपको पता है ह्यूमन बीइंग कितना इंटेलिजेंट है? वो चांद पर जा रहा है और वो सूरज पर अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स भेज रहा है, अलग अलग ग्रहों पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स भेज रहा है। वो वो तारों की डेट पता कर रहा है। ह्यूमन एक इतना इंटेलिजेंट पर्सन है, इतना इंटेलिजेंट पर्सन कैसे इवॉल्व हुआ? क्या है? पृथ्वी ना ना सूरज से ज्यादा दूर है, ना जो सूरज से ज्यादा पास है, बिल्कुल लेवल पर है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर चांस होता तो अर्थ पर जीवन संभव नहीं था। और अभी तक अर्थ ही ऐसा प्लानिट है जिस पर लाइफ है, जहां तक हमें पता है। ये अलग अलग टाइप की स्पीसीज, जानवर, छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया, मतलब ग्रो करके आपको खत्म कर सकते, जो दिखाई भी नहीं देते, इनविजिबल। ये सारे जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, पानी बादल बन जाता है, बादल बरस जाते हैं, ये प्रकृति कहां से शुरुआत हुई होगी, कहां से एक चिंगारी लगी होगी। हमने बिग बैंग पता करा, बिग बैंग से पहले क्या था। मतलब उससे पहले भी तो कुछ होगा, और वो जो था वो उससे भी पहले तो कुछ होगा। यस, ये जो ये सब कुछ जो है, वो उसकी शुरुआत कहां से हुई, वो कहां से जन्म लेता है, वो कहां से आया। तुम्हें एक जादू सा नहीं लगता? मतलब रॉक स्टार मूवी का गाना है, कभी मुझे लगे कि जैसे सारा ही ये जहां है जादू, सारा जहां ये जादू है। कहां से क्या शुरुआत हुई? अब इसको ह्यूमन इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो इसको एक तो ऑब्जेक्टिव तरीके से जानने की कोशिश कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट से, है ना, ग्रह पर क्या है, लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, ऑब्जेक्टिवली बाहर लेकर आ रहा है। कुछ लोग सब्जेक्टिवली, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में हो गया, अंदर से खोज रहे हैं कि क्या है ये क्रिएशन, इस क्रिएशन का कारण क्या है। और ये क्रिएशन है तो इस क्रिएशन इस क्रिएशन से पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था। मेरे को लगता है हम ये क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। कारण, क्योंकि हम यहाँ देखते हुए आए, महसूस करते हुए आए चीजों को,
कि कोई ना कोई चीज बनी है तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर होगा, कोई ना किसी ने उसको बनाया होगा, कोई फिजिकल पर्सन होगा। क्योंकि क्या तुम्हें लगता नहीं हमारी कंडीशनिंग है, सिर्फ ये हमने सिर्फ जाना हुआ है, इसलिए हमारे अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है। ये सिर्फ एक विचार है, एक सिर्फ एक थॉट है कि हम सिर्फ वैसे ही सोच रहे हैं जैसे सब सोचते हैं और जैसे हमें सिखाया गया है, हमें पता बताया गया है। क्या हमने कभी इससे ऊपर जाने की कोशिश की है? नेचर के लॉज जो हैं, हम अभी हम बहुत कम चीजें हमें डिस्कवर्ड है, हम बहुत बहुत कम चीजें जानते हैं। हम नहीं जानते डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या है। या अगर मैं इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल बात की बात छोड़ो, ये सारी चीजें एक कॉमन परसेप्शन, एक कॉमन ह्यूमन बीइंग एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में नहीं खो जाना आपको इसमें कि मैं कहां से आया हूं, क्या हूं, इसमें परेशान नहीं हो जाना, इसमें डिप्रेस परेशान नहीं हो जाना। फिर से मैं भाई कॉमन बात कर रहे हैं कि उद्गम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी चीज का कोई कॉज ना हो, यूनिवर्स का कोई कॉज ना हो, किसी चीज का कोई कारण नहीं है, बस चीजें हैं तो हैं, बस हैं। मतलब कारण हम लॉजिकली देख रहे हैं, लॉजिकली अपने माइंड से समझ रहे हैं, ब्रेन सेल्स, मस्तिष्क में जो भरा पड़ा है उससे समझ रहे हैं, उससे जान रहे हैं। और इस खोपड़ी को भी, खोपड़ी जो बनी है ये, हम कारण ढूंढना स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन थॉट, लॉजिकल। ओके, लॉजिकल होना जरूरी है, ढूंढते ढूंढते हम बहुत आगे चले जाएंगे। स्टिल वो एक्टिविटी होगी थॉट की, विचारों की, क्योंकि हमें हमें वही मिलेगा जो ऑलरेडी है। ग्रेविटी की खोज नहीं की किसी ने, ग्रेविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। अब सोचो जरा ध्यान से, एक चीज मैं तुमसे तुम्हें कहना चाहता हूं कि सोचो, जब यूनिवर्स का कोई कारण नहीं है, यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है? मैं बता रहा हूं ना कि हम ये हर चीज एक कॉज और इफेक्ट के उसमें सोचते हैं कि कारण होगा। यूनिवर्स का कोई कारण नहीं है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया और कोई पता लगा भी नहीं पाएगा। ये अनंत है, अनंत को तुम कितना जान लोगे? अनंत अनंत ही रहेगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहेगा। तो जब यूनिवर्स का कोई कारण नहीं है, तो हम अपना कारण क्यों सोचते हैं कि हमारा क्या कारण है, इसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है? चीजें बस हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बस देखो उनका उनका मजे लो उनका। बस चीजें हैं तो हैं। व्हाट इज प्रेजेंट नाउ, इट्स नाउ, प्रेजेंट मोमेंट। बस जो है सो है, और जो होगा सो होगा, वो भी प्रेजेंट से ही प्रेजेंट होगा वो भी। फ्यूचर पास्ट ऐसी कोई चीज होती नहीं है। आपको पता है टाइम मशीन अगर बन भी जाए, अगर मान लीजिए टाइम मशीन बन जाए, बन सकती है टाइम मशीन, इतना कोई वो नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो हम तारा देखते हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगी ये बात कि जिस तारे को हम अभी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, जो तारे देख रहे हैं, वो तारा एक्चुअल में उस जगह पर है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तारा खत्म हो चुका है। और अभी खत्म नहीं हुआ है, वो करोड़ों अरबों साल पहले खत्म हो चुका है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है।
करोड़ों किलोमीटर दूर है, अरबों किलोमीटर, लाइट ईयर्स दूर है, तो इसलिए उसकी रोशनी लेट पहुंची हमारे तक, क्योंकि रोशनी लाइट आती तभी हमें कुछ दिखता है, उसकी रोशनी हमारे पास लेट पहुंची, तो इसलिए वो हमें दिखाई दे रहा है। खत्म हो चुका है वो तारा, कुछ है ही नहीं वहां पर। लेकिन लाइट की स्पीड देखो सबसे फास्ट है, लेकिन बहुत दूर से चलकर आई है, तारा गया लेकिन उसकी लाइट बहुत दूर, बहुत देर बाद पहुंची है, तो इसलिए वो दिखाई दे रहा है हमें। यानी हम सोचो कितने पास्ट में जा सकते हैं, यानी हम पास्ट की घटनाओं को देख सकते हैं, जब लाइट ईयर्स दूर तक की पास्ट की घटनाओं को हम देख सकते हैं। टाइम मशीन बनेगी, इसमें कोई वो नहीं है, हम पास्ट की चीजें देख सकते हैं। और क्या पता, आई डोंट नो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कि हम अपना फ्यूचर भी देख लें। आपको पता है इससे इससे लोग और ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हो जाएंगे इस चीज से। फिर ब्रेन की तो चलो वो एक वो होती है कि हम ब्रेन ने भुला दिया, लेकिन हम टाइम मशीन में देखें हमारे साथ क्या क्या हुआ, काश ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं अपने आप को रोक लेता, मतलब समझ रहे हो, एक और बर्डन इंसान के अंदर आ जाएगा। फ्यूचर देख रहे हैं अपना, और फिर डरे हुए हैं कि यार फ्यूचर में ये हो जाएगा हमारे साथ, अब क्या करें बताओ। उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे लेकिन वापस वही हो जाएगा जो कि फिल्मों में दिखाते हैं। तो इंसान, आने वाले टाइम बहुत बुरा है, वो प्रेजेंट बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा उसकी जिंदगी से, वो प्रेजेंट को देख ही नहीं पाएगा। अभी तो चलो ठीक है, अभी भी मुश्किल है, वीडियोस वगैरह बनती है, मेमोरीज हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम किसी चीज को जब पूरा नहीं देख पाते ना खुली आंखों से, तो मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको लगता नहीं किसी चीज का कोई कारण नहीं है, बस चीजें एग्जिस्ट करती हैं और हैं, और उनको बस देखो, उनका मजा लो, उनको महसूस करो और आगे बढ़ चलो, बस पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और जो प्रेजेंट है उसमें रहो, जो वट इज है, जो नाउ है, बस इससे कहीं इस मूवमेंट से कहीं दूर जाना ही नहीं है। यही असली मजा, यही असली जिंदगी। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि मैंने अध्यात्म सीधे शब्दों में स्पिरिचुअलिटी एज इट इज प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सस्ता है, 450 450 रुपए का बस। पहले 10 से 15 के बीच में आपको वीडियोस दी जाएंगी, उसके बाद फिर 5 वीडियो प्रैक्टिकल मेडिटेशन की होंगी, और जो बिल्कुल अलग होंगी प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियो। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, आप एक्चुअल में अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, कुछ नहीं जाता इतने में, तो एक बच्चे की ट्यूशन फीस भी नहीं है इतनी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। मैं अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी, उससे आप जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।